रशिया की ऑल न्यूज वेब ने एक वीडियो जारी की जिसमें एक डेड बॉडी को देखा जा सकता है। ये डेड बॉडी एलियन की लग रही थी। इस एलियन को रशिया के बुरियातिया में फाइंड किया गया। इस एलियन की वीडियो जिस आदमी ने रिकॉर्ड की उसका कहना था कि उसने इस एलियन की वीडियो रिकॉर्ड करने से 2 घंटे पहले बर्फीली जगह पर फाइंड किया था। उसका कहना था कि शायद ये एलियन कई दिन पहले मरा होगा। वीडियो में दिखाई देने वाली इस चीज का साइज बहुत ज्यादा छोटा था। इस एलियन को फाइंड करने के बाद इसके साथ क्या किया गया इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। कुछ लोग इस वीडियो को फेक कह रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि ये एलियन की मौजूदगी का सबूत है। आपको क्या लगता है, क्या ये वीडियो सच है या इस वीडियो को एडिट किया गया है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं एंशिएंट सूट की। कहा जाता है कि पुराने जमाने में चाइना के लोग बहुत ज्यादा अमीर थे। हजारों साल पहले जब चाइना में कोई इंसान मर जाता तो उसके लिए एक सूट तैयार किया जाता जिसे जेड स्टोन से बनाया जाता। उस वक्त चाइना में जेड स्टोन बहुत ज्यादा प्रीशियस हुआ करता था। 1968 में ऐसे 2 सूट्स को फाइंड किया गया। इनमें से एक सूट को 2498 जेड प्लेट्स का इस्तेमाल करके बनाया गया था। इन प्लेट्स को सिल्वर, गोल्ड और कई दूसरे मेटल की तारों से जोड़कर बनाया गया था। ऐसे कई सूट्स को फाइंड करने के बाद साइंसदानों ने कहा कि जेड सूट्स को बनाने के लिए जिस तरह की तारों का इस्तेमाल किया जाता था उससे मरने वाले के स्टेटस के बारे में पता चलता था कि वो इंसान अमीर है या गरीब। जैसे राजाओं के सूट्स में स्टोन की तारों का इस्तेमाल किया जाता था और वहीं प्रिंस और प्रिंसेस के सूट्स चांदी के तारों से बनाए होते थे। इसके बाद बात करते हैं 3000 साल पुरानी मम्मी की। कुछ टाइम पहले इजिप्ट के शहर केरो से जमीन के नीचे दफन एक चैम्बर से एक कॉफिन मिला है। साइंसदानों के मुताबिक इस कॉफिन को आज से 3000 साल पहले रखा गया था। केरो यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर ने इस टॉम तक जाने वाले रास्ते को फाइंड किया था। इनको इस रास्ते का पता सकारा में मौजूद एक वर्टिकल शाफ्ट से चला था। ये शाफ्ट जमीन में 24 फीट नीचे तक गई हुई थी, जो एक सीक्रेट टॉम की तरफ इशारा कर रही थी। साइंसदानों का कहना है कि ये कॉफिन एंशिएंट इजिप्शियन के किंग का है। ऐसे चैम्बर बहुत कम मिल पाए हैं जिनमें मम्मी और खजाना हो, क्योंकि चोरों ने बहुत सारे टॉम्स को लूट लिया है। 1984 में समंदर के अंदर एक इंसानी बस्ती को डिस्कवर किया गया था। ये बस्ती पानी से 33 फीट की गहराई पर मौजूद थी, जिसे देखकर दुनिया भर के साइंसदान हक्के बक्के रह गए। उसके बाद साइंसदानों ने वहाँ की सतह पर 10 फीट की गहराई तक खुदाई की तो वहाँ मिलने वाली चीजों ने सबको हैरान कर दिया। इन चीजों की दरियाफ्त से ये पता चलता था कि यहाँ किसी दौर में बहुत बड़ी आबादी रहा करती थी और ये बस्ती सुनामी की वजह से समंदर में डूब गई। इसके अलावा वहाँ 7 बड़े बड़े पत्थर भी मिले जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तब इन पत्थरों को स्टडी किया गया तो पता चला कि इन पत्थरों से पानी का पता लगाया जाता था। इस बस्ती से मिलने वाली चीज की स्टडी करने के बाद साइंसदानों का कहना है कि ये बस्ती 6300 से 6900 बीसी की है। वहाँ से मिलने वाले ढांचों की स्टडी से पता चला कि इनमें से कई इंसानी ढांचों में ट्यूमिकलोसिस नाम का वायरस मौजूद है, जबकि ये इंसानी ढांचे 3000 साल पुराने थे। इसके बाद बात करते हैं स्वीडिश एटलांटिस की। 2014 में स्वीडन के साइंसदानों की एक टीम ने स्वीडन में मौजूद बाल्टिक समंदर की गहराई में बहुत ही अजीब सी चीजों को फाइंड किया था। ये चीजें समंदर के अंदर एक अंधेरी जगह से मिली थी। वहाँ पर साइंसदानों को एक केव जैसी दिखाई देने वाली जगह मिली। जब वहाँ गए तो उनको वहाँ एक बड़ी सी बंडल जैसी चीज दिखाई दी। जब इस बंडल को खोला गया तो अंदर से कई तरह की चीजें मिली। इसमें जानवरों के सींग, हड्डियां और हड्डियों से बने हुए छोटे मोटे हथियार थे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ इस्तेमाल की चीजें मिली। जब इन चीजों को स्टडी किया गया तो पता चला कि ये चीजें 11000 साल पुरानी हैं। ऑस्ट्रेलिया के समंदर में 11000 साल पुरानी चीजें मिली हैं। समंदर के अंदर साइंसदानों को 2 अलग अलग जगहों पर कई ऐसी चीजें मिली जो यहाँ हजारों साल पहले रहने वाले लोगों का सबूत देती हैं। ऑस्ट्रेलिया के समंदर में साइंसदानों ने एक जगह 8 फीट की खुदाई की और एक जगह 40 फीट की खुदाई की। इन दोनों खुदाई की जाने वाली जगहों से साइंसदानों को ऐसी चीजें मिली जो 11000 साल पुरानी हो सकती हैं। ये चीजें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि आज से 11000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का कुल रकबा किसी जमाने में आज के मुकाबले में कई गुना ज्यादा बड़ा था। लेकिन जैसे जैसे समंदर का साइज बढ़ता गया, जमीन का हिस्सा कम होता गया, जिसकी वजह से समंदर में पुरानी बस्तियों के सबूत मिलते रहते हैं। एक आदमी अपने खेतों में घूम रहा था तो अचानक उसकी नजर इस चीज पर पड़ी। ये चीज देखने में गोल लग रही थी। जब आसपास के लोगों ने उसे देखा तो उन्होंने कहा कि ये चीज अंडे जैसी लग रही है और इतना बड़ा अंडा डायनासोर का हो सकता है। इसके बाद जब साइंसदानों को बुलवाया गया तो पता चला कि ये डायनासोर का अंडा नहीं है बल्कि एक जानवर का शल है और ये शल ऐसे जानवर का है जिनकी नस्ल इस वक्त तो दुनिया में नहीं है, लेकिन ये आज से 10,000 साल पहले जमीन पर हुआ करते थे, जिनको गैलेक्टोडोन कहा जाता था। हैरान करने वाली बात ये है कि 10,000 साल गुजर जाने के बाद भी इस जानवर का ये शल
आज भी बिल्कुल सही सलामत है। ये जानवर अपने इस शेल का इस्तेमाल अपनी हिफाजत के लिए करता था। जब इस शेल का वजन किया गया तो पता चला कि इसका वजन 1100 किलोग्राम है, जिसे देखकर साइंसदान सर पकड़कर बैठ गए। जरा सोचें, जिस जानवर के शेल का वजन ही 1100 किलोग्राम होगा, उस जानवर के खुद का वजन क्या होगा और वो साइज में कितना बड़ा होगा। थॉनिस हेशन। कई सालों से ये माना जाता था कि मिस्र के किसी हिस्से में थॉलिस नाम के एक शहर हुआ करता था। ये शहर कहाँ था किसी को नहीं पता, लेकिन साइंसदानों ने दावा किया है कि इजिप्ट के समंदर की गहराई में ये शहर मिल चुका है। यहाँ पर खुदाई करने के बाद साइंसदानों को पत्थर से बनी मूर्तियाँ, घर, बहुत ज्यादा सोने के सिक्के और कई कीमती चीजें मिली। इन चीजों की स्टडी करने के बाद साइंसदानों को पता चला कि आज से 2000 साल पहले ये शहर अल्लाह के हुक्म से सुनामी और जल्जलों की वजह से समंदर में डूब गया। इसके बाद सऊदी अरेबिया में होने वाली डिस्कवरी की बात करते हैं, जिसने सबको हैरान कर दिया। 2004 में सऊदिया के एक इलाके में ऑयल की तलाश के लिए खुदाई की जा रही थी। इसी दौरान खुदाई करने वाले को जमीन के अंदर एक इंसानी ढांचा नजर आया। ये ढांचा साइज में एक बड़ी बिल्डिंग के बराबर था। इस ढांचे को देखने वाला वहाँ मौजूद हर आदमी खौफजदा हो गया। इस खबर के वायरल होने के बाद जब सऊदिया की गवर्नमेंट को इस बात का पता चला तो उन्होंने फौरन इस जगह को सील करवा दिया, जिसके बाद यहाँ पर हर तरह की रिसर्च और वीडियो रिकॉर्डिंग पर पाबंदी लग गई। अब सोचने वाली बात ये है कि इतना बड़ा ढांचा किसका था। सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट का कहना है कि ये ढांचा कौमे आद में से किसी का है। और आपको पता है कि इस कौम का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, इसने आज तक इससे बड़े कद के लोग नहीं बनाए थे जितने कद कौमे आद के बनाए थे। इन लोगों के कद आज के इंसानों से बहुत ज्यादा बड़े थे। इसके अलावा अल्लाह ने इन लोगों को बहुत ज्यादा ताकत भी दी थी, लेकिन इन लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, बल्कि शिर्क और तकब्बुर करने लग गए। अल्लाह ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इन्हें हिदायत देने के लिए भेजा था, लेकिन इन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की एक भी बात नहीं सुनी और फिर इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और ये कौम बर्बाद हो गई। और जैसे कि मैंने बताया, सऊदिया में मिलने वाला ये ढांचा कौमे आद का था और ये जगह इस्लामी तारीख से रिलेटेड थी, इसीलिए इस जगह को सील कर दिया गया। लेकिन फिर भी ढांचे की कुछ तस्वीरें खींची गईं, जो आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। इसके बाद बात करते हैं समंदर की गहराई में मिलने वाले एक नामालूम जहाज की। 2019 में साइंसदानों की एक टीम समंदर के अंदर अपने अंडर वाटर ड्रोन कैमरे को टेस्ट कर रही थी। इसी दौरान इस कैमरे ने समंदर की गहराई में एक जहाज को फाइंड किया। वीडियो से पता चला कि इस जहाज की लंबाई 140 फीट के बराबर हो सकती है। साइंसदानों के मुताबिक ये जहाज चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता होगा। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि समंदर के इस हिस्से में किसी ने भी इतने बड़े जहाज के डूबने और गुम होने के बारे में नहीं सुना था। इसीलिए सबके जहन में यही सवाल आया कि इतना बड़ा जहाज कब डूबा और ये जहाज किसका था। इसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है, इसीलिए इसको एक नामालूम जहाज माना जा रहा है। हैरान करने वाली बात ये है कि जहाँ से ये जहाज मिला है, इसके आसपास 4000 से ज्यादा जहाजों के ढांचे मौजूद हैं। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि ये जहाज कब डूबे और ये जहाज किसके हैं, किसी को कुछ नहीं पता। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दे इजाजत। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।